सागर की बंडा थाना पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को कांटी रोड पर गिरफ्तार किया। वही फरियादी बखत सिंह ने बताया कि गुरुवार को बाइक पर जा रहे समय 3 युवकों ने मारपीट कर 2000 रुपए, मोबाइल और बाइक छीन ली। वहीं पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश, हेमराज और दीपक शामिल हैं। उनके पास से लूट की बाइक, नकद और मोबाइल बरामद हुआ। वही पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि कार्रवाई में थाना प्रभारी नसीर फारूकी और उनकी टीम शामिल थी। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म किया गया। वही पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय महिला ने थाने में आकर शिकायत की है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर उसका पति काम पर गया था। बच्चे स्कूल गए थे, वह घर में अकेली थी। इसी दौरान किराना दुकान चलाने वाला आरोपी अभिषेक जबरदस्ती घर में घुस गया। उसने दरवाजा बंद कर मेरे साथ गलत काम किया और विरोध करने पर उसने हाथ पकड़ लिए। वही पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही सागर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की CME का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें नए सत्र के लिए अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव कराए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश तिवारी ने मेडिकल प्रैक्टिस के मेडिको लीगल पहलुओं पर चर्चा की और डॉक्टर राजेश पटेल ने पेट की बीमारी GERD के इलाज पर प्रकाश डाला। बता दें कि चुनाव अधिकारी डॉक्टर नीना गिडियन के निर्देशन में डॉक्टर संजोत माहेश्वरी अध्यक्ष और डॉक्टर उमेश पटेल निर्विरोध सचिव चुने गए। तो वही सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्रसूता सुमन की मौत पर परिवार ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। पति अमित पटेल ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने मौत के बाद शव को वेंटिलेटर पर रखकर नाटक किया और परिवार को जानकारी नहीं दी। सुमन को 9 सितंबर को भर्ती कराया गया था और ऑपरेशन के बाद स्वस्थ थी, लेकिन 26 सितंबर को डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। वही परिवार के लोग विधायक प्रदीप लारिया के साथ SP कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की, जिस पर SP ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वही नगर निगम परिषद ने पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने शनिवार को राजघाट बांध का निरीक्षण किया। वही MPUDC के परियोजना प्रबंधक GR गुजरे ने बताया कि बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि ग्राम खमरिया के पास नए बांध का निर्माण होगा। बैठक में टाटा प्रोजेक्ट के कार्यों पर चर्चा की गई और निगम अध्यक्ष ने 15 दिन में कार्य की रिपोर्ट मांगी। वही समिति सदस्य याकृति जड़िया ने नए बांध और ऊंचाई बढ़ाने की लागत तथा डूब क्षेत्र की जानकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तो वही बीना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने शनिवार को शारदीय नवरात्र से पूर्व मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई प्रभारी को निर्देश दिए कि बड़ी माता मंदिर और बजरा घाट मंदिर के आसपास सुबह शाम विशेष सफाई रखी जाए और बारिश के कारण हुए गड्ढों को तत्काल भरने के लिए इंजीनियर अविनाश रावत को कहा गया। वही मनोरमा वार्ड में गंदगी मिलने पर तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए। कचरा उठाने वाली कंपनी को नवरात्र के दौरान सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए चेतावनी दी गई। तो वही खुरई के बांधरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार बांधरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव में रहने वाले एक युवक ने उसे कुछ खाने के बहाने अपने साथ सुनसान जगह ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तो वही सागर जिले के खुरई में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सार्थक तिवारी ने मालथौन ब्लॉक की 3 राशन दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने हरदौट, उजनेट और गमिरिया गांव की दुकानों की जीपीएस मैपिंग, साफ सफाई और वितरण की स्थिति की जांच की। निरीक्षण के दौरान हरदौट और गमिरिया की दुकानें बंद पाई गईं और हितग्राहियों ने बताया कि दुकानों का संचालन अनियमित है और दुकान के बाहर आवश्यक बोर्ड भी नहीं मिले। वही खाद्यान्न और पीओएस मशीन में भी अंतर पाया गया। तो वही मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान उद्यमियों को सिंगल विंडो के माध्यम से समय सीमा में सभी अनुमतियां प्रदान करने और अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए। संबंधित समीक्षा बैठक में कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों और जिलों के कलेक्टर मौजूद थे। मिश्रा ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारियों की तैनाती से ग्रामीण समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देने और शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वहीं उन्होंने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता कार्यों की सूची बनाकर निराकरण करने का निर्देश दिया। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर के हरी बगिया सामुदायिक पोषण वाटिका के फ्रूट फॉरेस्ट की सराहना की। बता दें कि 2 हेक्टेयर भूमि पर 2300 पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें स्व सहायता समूह की 10 महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वहीं नीति आयोग के डिसल्टिंग प्रोग्राम के अंतर्गत तालाब की मिट्टी का उपयोग किया गया और अटल भूजल योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की गई। इस परियोजना से न केवल पर्यावरण संरक्षण हुआ, बल्कि महिलाओं की पारिवारिक आमदनी में भी वृद्धि हुई है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।